Hello everyone. So now we start the our next topic, which is density and unit weight and relationship among them. So I hope, as you all of know, what do you mean by density? What do you mean by unit weight? So what mass is a measure of body inertia or its quantity of matter. Mass is not changed at a different places. मास क्या होता है? एक तरह से कोई एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है या फिर एक बॉडी का इनर्शिया होता है जो कि कहीं भी किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होता है. ठीक है. वेट इज़ द फोर्स. देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. यू एज यू ऑल ऑफ नो, it depend upon the gravity. So weight is the force of the gravity acting on a body. पर्टिकुलर बॉडी पे किस तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है वो होता है वेट. वेट इज़ द फोर्स एंड मास इज़ द मेजर ऑफ बॉडी इनर्शिया. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वेरियस प्लेसेस. न्यूटन सेकंड लॉ से यदि हम बात करें एफ इक्वल टू एम ए, तो इनर्शिया के बेसिस पे जो मास होता है, मास इज डिपेंडेंट, फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द इनर्शिया. तो इनर्शिया या ग्रेविटेशनल फोर्सेस एम जी चेंजेस होता है तो वहाँ पे आपका फोर्स भी वो चेंज होता है. ठीक है, एज यू ऑल ऑफ नो. सो यूनिट वेट इज़ द फ्रिक्वेंटली यूज बाय द डेंसिटी. यदि यूनिट वेट को हम डेंसिटी के रूप में मेजर करते हैं. एग्जांपल इन कैलकुलेटिंग इन द ओवरबर्डन प्रेशर. ओवरबर्डन प्रेशर के केस में ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे. तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. मतलब सॉइल के केस में हम ज़्यादातर डेंसिटी का ही यूज़ करते हैं, ड्राई डेंसिटी, या फिर हम इसको यूनिट वेट के रूप में भी कह सकते हैं. ठीक है. तो डेंसिटी को यदि हम सिंपल वे में समझे तो व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. किसी भी मटेरियल की बॉडी की डेंसिटी क्या होती है, उसका मास और उसका वॉल्यूम का रेशियो होता है. और यदि हम यूनिट वेट को बात करें तो यूनिट वेट क्या होता है, पर्टिकुलर बॉडी का वेट और उसका वॉल्यूम. तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मास और वेट का. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. तो यहाँ पे डेंसिटी विल बी स्पेसिफिक यूनिट वेट विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना. ये इनका बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू मल्टीप्लाइड बाय जी. तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जनरली हम सॉइल के केस में ग्राम पर सीसी का यूज़ करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे किलोग्राम में हम मेज़र नहीं करते. ठीक है. और सॉइल के केस में हम यदि यूनिट वेट की बात करें तो हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को यूज़ करते हैं. ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ग्राम पर सीसी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. और इन दोनों का कन्वर्जन यदि हम देखें तो गामा विल बी, वाटर की जो डेंसिटी, वाटर का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 9.8, या फिर इसको हम कई कई केसों में 10 भी इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. और इस तरह से इसको 9.8 से यदि हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यूनिट वेट पता लग जाएगा किसी भी बॉडी का. ठीक है. तो गामा विल बी इक्वल टू रो इंटू जी. रो इज़ दी योर डेंसिटी. ठीक है. तो यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने सीखी. और यदि हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर. किसी भी यदि हम बॉडी की डेंसिटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यदि इसको हम टेक्निकल टर्म्स में समझें डेंसिटी को, या सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि सॉइल सॉलिड्स की, मतलब जो भी सॉइल के सॉलिड्स है, सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सॉलिड्स का की जो डेंसिटी है, मतलब सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी, ना कि सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी. अब सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफ में अभी यहाँ आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. सॉइल सॉलिड की डेंसिटी या यूनिट वेट डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी. तो मतलब इसको हम ऐसे समझे कि सॉइल का सॉलिड्स को यदि हम पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम में, एक सेम वॉल्यूम में और सेम टेम्परेचर में यदि मेज़र करते हैं, ठीक है, कितना उसका सॉइल के सॉलिड्स है, उसका वेट हमने ले लिया. सपोज़ कोई सॉइल है, उसमें 1 किलो उसका टोटल वजन है, जिसमें पानी का भी है और एयर का भी, उसके वॉइड्स का 3 फेज सिस्टम का वेट जो है वो 1 kg है. अब उसको यदि मैंने ओवन में रख दिया तो ओवन में रखने के बाद टोटल वेट क्या होगा, सॉइल सॉलिड का वेट हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और एयर का कोई वेट होता नहीं, तो टोटल वेट विल बी इक्वल टू सॉइल सॉलिड वेट. ठीक है. तो वो वेट मैंने ले लिया और उस वेट को उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है. उसका वॉल्यूम सपोज़ 1000 ml है या 1000 cc है. तो सेम वॉल्यूम में मैंने सॉइल सॉलिड को इंसर्ट करा, उसका वेट लिया. ठीक है. और उसी सेम मेज़रमेंट के इंस्ट्रूमेंट में, मतलब जो वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम में मैंने पानी लिया और
सेम टेम्परेचर मेंटेन करा और पानी का वेट लिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मेरा गामा जी एस, सॉरी, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को यदि हम समझे तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर मेजर एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के मेजरमेंट में। ठीक है, यहाँ तक। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सॉइल इज़ द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, सॉइल के केस में हम वाटर कंटेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, या वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट क्या होता है या मास क्या होता है, वाटर का मास और सॉइल सॉलिड का मास, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है वाटर कंटेंट। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे मेज़र करते हैं, क्या क्या इसकी टेक्निक होती है। एक ओवन ड्राई मेथड होती है जहाँ से हम मास ऑफ वाटर मेज़र करते हैं। मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि एक सॉइल का सैंपल ले लेते हैं, छोटा सा सैंपल फील्ड से या कहीं भी लेबोरेटरी से हम जब भी टेस्टिंग के लिए आया वो हमने ले लिया, उसको हमने वेइंग मशीन में उसका वेट ले लिया। ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, उसको ओवन में रख देते हैं। ओवन में रखने से क्या होता है कि उसका जो वाटर है वो उड़ जाएगा। ठीक है, फिर से हम उसका वेट ले लेंगे। तो इन दोनों के वेट का जो डिफरेंस है, मतलब नेचुरल सॉइल का और ओवन ड्राइड सॉइल का, वो डिफरेंस हमें क्या करेगा, वाटर कंटेंट दे देगा। वाटर कंटेंट नहीं, वाटर का परसेंटेज, वाटर का वेट दे देगा। सपोज़ कोई सॉइल सिंपल है, उसका वेट 120 ग्राम था, उसको मैंने ओवन में रखा 24 आवर के लिए, और उसके बाद एयर ड्राई होने के बाद या ओवन ड्राई होने के बाद उसका वेट बचा 100 ग्राम। तो ये जो 20 ग्राम का डिफरेंस है, 120 माइनस 100, ये जो 20 ग्राम था ये था पानी का वजन, वेट ऑफ वाटर। तो ये वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर आपको पता लग गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड क्या हुआ, जो ओवन ड्राई होने के बाद सॉइल बची थी 100 ग्राम, वो आपका होगा सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो ये रेशो इस तरह से हम निकालते हैं। और ऑर्गेनिक सॉइल में कभी कभी वाटर कंटेंट 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब कई बार जो वाटर जो है वो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब सॉइल सॉलिड से ज़्यादा भी वेट पानी का हो सकता है ना। और 500% तक होता है। और क्विक क्ले जो एक तरह की क्विक क्ले, एक तरह की सॉइल का एक पार्ट है, एक टाइप है, तो उसमें 100% से ज़्यादा ही होता है। अब जब आप सॉइल की कंसिस्टेंसी लिमिट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। तो ये सब लिमिट जो होती है ये एक्चुअली वाटर कंटेंट होता है। तो ये वाटर कंटेंट क्या होता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 सीसी 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो ये 1 ग्राम पर सीसी होता है या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ की डेंसिटी यहाँ होती है, तो हम उन डेंसिटी की चर्चा कर लेते हैं। कितने तरह की डेंसिटी होती है, तो सबसे पहली डेंसिटी होती है ड्राई डेंसिटी। ड्राई, जैसे कि नाम में ही आप देख पा रहे हैं, ड्राई डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि आपका सैंपल ओवन ड्राई में रखा है और उसकी डेंसिटी हम मेज़र कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड सबसे पहले आ गया। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाली चीज़ में मास होगा और नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा। अब ये चीज़ें चेंज होती है बस अलग अलग। तो ड्राई डेंसिटी का मतलब हुआ कि आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब वीटी, टोटल वॉल्यूम सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम में हम कोई सैंपल लेते हैं और उसको ओवन में रख देते हैं। ओवन में रखने के बाद उसका कितना मास बच रहा है वो हो गया मास ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब सॉइल सैंपल में कि टोटल वॉल्यूम में कितना मास जो है वो इसका है सॉलिड्स का, वो कहलाता है अपन में मास ऑफ सॉइल सॉलिड ड्राई डेंसिटी। दिस इज़ कॉल्ड ड्राई डेंसिटी। इसके कई रिलेशनशिप होते हैं इसको मेज़र करने के। इसको आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल निकालना होगा, वो कितना है। तो वो तो आप डायरेक्टली, जैसे सपोज़ अब आपको फील्ड टेस्ट करना, फील्ड की डेंसिटी निकालना, बल्क डेंसिटी तो सिंपल हुई, आपने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर को पर्टिकुलर फील्ड पे इंसर्ट कर दिया किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, किसी के द्वारा, किसी हथौड़े के माध्यम से उसको फील्ड के अंदर उसको गाड़ दिया उस सिलेंडर को, और गाड़ने के बाद उसको आपने बिना डिस्टर्ब करे उसको पूरी सरफेस को काट लिया। तो आपको एक नॉन वॉल्यूम के अंदर पूरी की पूरी मिट्टी आ गई है ना। अब इसका आपने ओवन में वेट कर लिया वेइंग मशीन में, तो आपको वेट पता लग गया सॉइल का और उसका वॉल्यूम आपको पता था, नॉन वॉल्यूम था।
तो वेट अपन में वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, तो ये कहलाती है आपकी बल्क डेंसिटी। अब ड्राई डेंसिटी क्या हुई, यदि आप उसी सैंपल को ओवन में रख देंगे, ओवन में रखने के बाद जो पानी निकल जाएगा उसको मेज़र करेंगे, तो आपके टोटल वॉल्यूम में, वॉल्यूम आपको पता ही था कि पहले इनिशियली कितना वॉल्यूम था, उसके बाद ड्राई होने के बाद कितना वजन बचा, उनके रिस्पेक्ट में यदि आप देखेंगे तो वो कहलाएगी आपकी ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ये तो एक इसकी तरकीब है निकालने की, बाकी इसके कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिसका हम आगे यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। और ये जो पोर्शन है, ये जो रिलेशनशिप वाला पोर्शन मैं आपको भी कवर करवा रहा हूँ, ये गेट में इसका एक क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए इसको अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, इसके बाद होता है टोटल वेट और मॉइस्ट डेंसिटी। तो टोटल वेट और डेंस मॉइस्टिटी क्या होती है, टोटल डेंसिटी जिसको मैंने आपको कहा बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी क्या हुआ, मास, जैसे कि मैंने कहा टोटल मास, जिसमें आपका सॉलिड का मास भी आ गया, वाटर का मास भी आ गया और एयर का मास 0 होता है। तो टोटल सॉइल सैंपल का मास डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल, दिस इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी या टोटल डेंसिटी। ठीक है, अब दूसरा है आपका, इसी को हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको मोस्ट डेंसिटी भी बोलते हैं। और इस डेंसिटी में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन की जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100% भी होता है। सपोज़ कहीं पे सॉइल पूरी ओवन ड्राइड है, मतलब एयर ड्राइड है, हवा के माध्यम से सूखी हुई मिट्टी है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ी हुई है, गर्मी का समय है, तो सॉइल पूरी ड्राइड सॉइल है, आपने उसको किसी नॉन सैंपल में उसको भर लिया, भरने के बाद उसको मेज़र करा, तो मेज़र करने के बाद जो डेंसिटी आती है वो वहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो सकता है 0 हो, क्योंकि सारे के सारे जो एयर वाइट्स है वो वाटर वाइट्स को रिप्लेस कर चुके हैं, है ना। अब ये भी हो सकता है कि सॉइल सेचुरेटेड हो, तो सारे के सारे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% भी हो सकती है। तो ये होती है टोटल डेंसिटी, जिसको वेट भी बोलते हैं, मॉइस्ट डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना। ड्राई डेंसिटी, टोटल डेंसिटी आप समझ गए, या वेट डेंसिटी आप समझ गए। फिर आती है आपकी सेचुरेटेड डेंसिटी। सेचुरेटेड डेंसिटी का मतलब ये है कि सॉइल 100% सेचुरेटेड कंडीशन में है और वॉल्यूम ऑफ एयर जो है यहाँ पर 0 है, यहाँ पे हवा कुछ भी नहीं है, हवा का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, टोटल वॉल्यूम जो है आपका इसका है वाटर का। तो ये कहलाती मास ऑफ सॉइल सॉलिड। अब इसको कैसे समझेंगे, इसमें सॉइल का मास और आपका वाटर का मास। ठीक है, वाटर का मास, तो ये हो गया आपका MS प्लस MW टोटल मास। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉइल सैंपल भी इसको आप बोल सकते हो, जिसमें सॉइल सॉलिड भी है और वाटर भी है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। यदि हम मतलब बल्क डेंसिटी को सेचुरेटेड कंडीशन में मेज़र करें, मतलब सॉइल यदि आपकी टोटल सेचुरेटेड है और वहाँ पे हम बल्क डेंसिटी को मेज़र करें, तो बल्क डेंसिटी और सेचुरेटेड डेंसिटी आपकी सेम हो जाएगी, है ना। बस सेचुरेटेड डेंसिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सॉइल है वो 100% सेचुरेटेड होती है, जिसको हम ये यहाँ पे मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी जगह पे यदि मैं वेट लिख देता मास की जगह, तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, तो ये यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट हो जाता या टोटल यूनिट वेट हो जाता। तो इसको हम रो या गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा D जनरली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट हुआ, ड्राई डेंसिटी हुई, सेचुरेटेड डेंसिटी हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी सबमर्ज्ड डेंसिटी। सबमर्ज्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबमर्ज्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपकी सॉइल सबमर्ज्ड है किसी पानी के अंदर और वहाँ पे आप उसकी डेंसिटी मेज़र कर रहे हो सबमर्ज्ड कंडीशन में। तो क्या होता है, सबमर्ज्ड कंडीशन में आपकी पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर आपका जो वाटर का प्रेशर है, वाटर की डेंसिटी, उसका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, उसका वेट, बॉयंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम। क्या होता है, यदि हम हमारा जो वेट है, हमारा जो मास है, यदि हम पानी के अंदर मेज़र करें, तो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी फोर्स जनरेट होता है। तो बायंसी फोर्स क्या करता है, हमारे मास को रिड्यूस कर देता है, तो इस कारण से हमारी जो डेंसिटी वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होती है, हमेशा सेचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा W। मतलब आपकी सॉइल ऑलरेडी यदि सबमर्ज्ड है, मतलब सपोज आप इमेजिन करिए कि कोई सॉइल का सैंपल है किसी पानी में या किसी कंटेनर में डूबा हुआ है। ठीक है, तो डूबा हुआ मतलब उसके सारे के सारे वाइट्स है वो तो पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, सबमर्ज्ड डेंसिटी या सेचुरेटेड डेंसिटी हो गई। ठीक है, बट हम यदि सबमर्ज्ड डेंसिटी की बात करें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि अब वो डूबा है, तो डूबा होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं बॉयंसी फोर्स भी उसको वापस से ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। तो उस बॉयंसी फोर्स के कारण यहाँ पर आपकी जो डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी, वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस किससे होगी, माइनस ऑफ गामा W, मतलब आपका या रो W, दैट मीन्स वाटर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा, गामा D या रो D, टोटल वॉल्यूम, टोटल डेंसिटी, सेचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज्ड डेंसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ रिलेशनशिप को देखेंगे। अभी आप इसी को रिवाइज करिए।